सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ का बयानिया धुएं का वो गोल दायरा है जो एक सेकंड के लिए नमूदार तो होता है लेकिन दूसरे ही सेकंड हवा में तहलील हो जाता है। अब अली अमीन गंडापुर की हम स्टेटमेंट सुन लें तो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने जेल में 3 लोगों का नाम लेते हुए आतिफ, असद कैसर और शहराम इनको साजिशी टोला बोला है, और बल्कि ये भी कहा अली अमीन गंडापुर ने कि उन्होंने सख्ती से इस साजिशी टोले को कोई भी टिकट देने से मना कर दिया है। अब मुझे आप बताएं कि ये जंग लड़ेंगे, किसकी जंग लड़ेंगे? अपने इक़्तिदार की जंग लड़ेंगे, एक दूसरे को गिराने की जंग लड़ेंगे। इनके लिए तो ना तहरीके इंसाफ का अपना बयानिया काफी है, ना इमरान खान जो सो कॉल्ड बानी हैं उनकी कोई तहरीर मायने रखती है, क्योंकि बांध बांध की बोलियां बोली जाती हैं। कोई शख्स जो है वो अपना नाम लेकर मंसूब कर देता है कि खान हमें हीरो कहता है, कोई दूसरा शख्स उठता है और वो ये कह देता है कि खान ने फलां शख्स को साजिशी टोला करार दे दिया है। अब ये साजिशी टोला हो या इक्तदार में बैठे लोग हों, ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के गिरबां पकड़े बैठे हैं कि लगता है आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन बना बैठे हैं। अब इमरान खान साहब जेल में चिल कर रहे हैं, बाहर ये एक दूसरे के ताबड़तोड़ हमलों से लाइफ को चिल किए बैठे हैं। अब चिल चिली वाला है या चिल ठंडा वाला है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अब दूसरी तरफ आप अली अमीन गंडापुर का ये स्टेटमेंट देखें या अलीमा खान का वो एक स्टेटमेंट देखें जिसमें वो कहती हैं कि अब अगर हमें हमारे भाई से मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम जेल के बाहर ही धरना दे देंगे, और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारे भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा। वैसे अलीमा खान साहिबा, आप तो अपने भाई से ऐसे मिलने जाती हैं, शायद नॉर्मल जिंदगी में इतना कभी आप अपने भाई को रोज ना मिली हूं, लेकिन जेल में आप क्यों जाती हैं? क्योंकि आपने सियासत में जिंदा रहना है, आपने शायद अपना फ्यूचर सियासत में देख रखा है, और आपको अपनी भामज की तरफ टिल्ट होती हुई सियासत को देखकर अपने आप को हाईलाइट रखना है, वरना रोज जाके आप क्या बात करती होंगी? क्योंकि आप मुसलसल 2 सालों से अपने भाई को जाके मिल रही हैं, ना ही तो आपके भाई जेल से बाहर आ सके और ना ही आपके वुकला को सही तरीके से आपके भाई का मुकदमा पेश कर सके। तो अब अगर आप नहीं भी मिल पाती हैं एक आधा दिन, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? नॉर्मल तरीके से भी अगर आप अपने भाई के घर जाएं तो वो किसी न किसी दिन ये कह सकते हैं कि भाई बहन मैं अवेलेबल नहीं हूं, आज मत आइएगा, कल आइएगा। तो जेल तो आप लोगों ने अपने घर से भी ज्यादा हक जमा रखा है कि आप जब जाएं आपको आपके भाई से मुलाकात करवा देनी चाहिए। तो अलीमा खान साहिबा, पहले तो आप अपनी पार्टी, अपने भाई की पार्टी का हाल देखें कि वहां क्या हो रहा है, इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, क्यों सब लोग एक दूसरे का गिरबां पकड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आप लोग एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप जो को गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की बात करना ही छोड़ दी है। आप लोगों को तो लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान इमरान खान है, या सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही कुल कायनात है, वो है इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की हुकूमत केपीकी में है, वहां लोगों की दाद रसी नहीं हो रही है, वहां पर क्या हो रहा है, क्या करप्शन हो रही है, वो कोई नहीं पूछ रहा। आप लोगों के सर पर एक ही चीज सवार है कि जो इस वक्त इक्तदार में है उसको हटाकर दूसरे अपने किसी पपेट को लाके बिठाया जाए। अली अमीन गंडापुर का कसूर क्या है? वो सच को सच कह रहे हैं, वो झूठ को झूठ बोल रहे हैं। अब जिस तरह से आपके यूट्यूबर सोशल मीडिया पर बैठे हुए फेक स्टेटमेंट देते हैं, अली अमीन गंडापुर को मैं इस मामले में क्रेडिट देती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इतने गट्स दिखाए, उनको ये भी डर नहीं लगा कि इमरान खान साहब के टाइगर उनको सोशल मीडिया पे कितना गालम गलोच देंगे। उन्होंने बहादुरी के साथ सामने आकर कहा कि कोई भी किसी भी किस्म की स्ट्रेट फायरिंग नहीं की गई थी, अगर स्ट्रेट फायरिंग की गई होती तो मेरा एक भी आदमी नहीं बचता। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपका अपना वजीर आला ये स्टेटमेंट दे रहा है कि वहां पर कोई भी किसी भी किस्म की सीधी गोली नहीं चलाई गई और ना ही चलाने के ऑर्डर थे, तो फिर जब कुछ ऐसे ऑर्डर ही नहीं थे, गोलियां चली ही नहीं थी, तो आप लोगों का बयानिया तो खुद से ही जबरदस्त हो गया। तो आप लोग क्यों पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फेक प्रोपेगेंडा बनाते हैं? आप क्यों नहीं समझ लेते कि आप लोगों को अपनी सियासी लड़ाई सियासत की तरह ही चलानी है, ना कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करके। अब आप लोगों ने एक हवा बनाया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो है वो आईडी कार्ड्स, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। जनाब, हम पाकिस्तान इमरान खान को जाकर आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन क्या मरते क्या ना करते, हमें तो पाकिस्तान में जाने की इजाजत ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो ब्रिटिश है, उनको तो नायकॉप की जरूरत नहीं है, उनको पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, वो तो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वैसे ही वीजा लगवा
जाकर पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन कोई नहीं गए। बल्कि आपका जो डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, आपको पता है वो डेलीगेशन किसके कहने पर गया था, क्यों गया था? आप लोगों ने वो पूरा डेलीगेशन खुफिया तरीके से रखा। शहबाज शरीफ साहब को तो आप बड़ा इल्जाम लगाते थे, या किसी और सियासतदान को तो आप बड़ा इल्जाम लगाते थे, और आपके कायद भी बड़े इल्जाम देते। आपका अपना डेलीगेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी, बड़े बाबर नामजदा, पता नहीं कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर होगा, कोई कुछ होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, वो क्यों गाड़ियों की डिग्गियों में छुप छुप कर पाकिस्तान गए? और अगर गए थे तो सही सलामत वापस भी आ गए। और अगर आ गए तो फिर इसका मतलब है आप लोगों का वो बयानिया जो आप लोगों ने बनाया था कि पाकिस्तान गैर महफूज है, पाकिस्तान में हमारा जाना बैन है, तो फिर ये आपके ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के 100 को लोग पाकिस्तान पहुंचे कैसे? और अगर पहुंचे तो वहां पर मिले किससे? और अगर मिले हैं उनसे, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पूरी आजादी है पाकिस्तान जाने की। आप लोग पाकिस्तान किसी भी वक्त जा सकते हैं, किसी भी वक्त जाकर वो हमारी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इतनी अप्रोचेबल है कि आप उनसे जाके मिल भी सकते हैं, वो आपकी बात भी सुनते हैं। डेफिनेटली आपकी कौन सी बात उन्होंने सुननी है और कौन सी बात पर अमल नहीं करना, ये तो इख्तियार उनका ही है ना। उनको पाकिस्तान के लिए कौन से फैसले करने हैं, कौन से नहीं करने, ये भी उन्हीं की कॉल है। तो ये वो जो बयानिया आप ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बना के रखा हुआ था कि जनाब पाकिस्तान बड़ा गैर महफूज है, हमारी को बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलें जी, आप लोग जिनको सुनाना चाहते थे, आपने उनकी कितनी मिन्नतें की, कितनी रिक्वेस्ट की, उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव की। आपको पाकिस्तान बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से आप लोग गए और जाकर आप लोगों ने अपनी बातें बताई और उन्होंने आपकी बातें सुनी, और आपके वो यहां से छुप छुपा के वो जो डेलीगेशन गया था, वो उन्होंने अपने मुंह से कमिट किया है कि उनके पास हर बात का जवाब था। तो अगर उनके पास हर बात का जवाब था तो दैट्स मीन वो जस्टिफाई कर रहे थे हर उस चीज को जो आप लोग प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया में पेश कर रहे थे, क्योंकि जवाब उसी चीज का होता है जिसका असल काम होता है। क्योंकि झूठ का ना कोई जवाब होता है, ना कोई बयानिया होता है, वो तो सिर्फ शोर होता है और वो तो सिर्फ फसाद होता है। तो ये तो आप लोगों के ओवरसीज सो कॉल्ड पढ़े लिखे, सो कॉल्ड वेल एस्टैब्लिश्ड लोगों का कहना है कि हम जो भी बात करते थे उनके पास हर बात का जवाब था। तो जवाब उन्हीं के पास होता है जो सच पे होते हैं, जो हक पर होते हैं। तो ये तो बात हो गई आप लोगों की एक तरफ। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो काजी फाइज ईसा के होते हुए यहाँ पर शोर शराबा किया, और उसमें बहुत सारे 2 दर्जन के करीब जो लोग थे जिनके नाम भी बैन कर दिए गए थे। शायद उन लोगों का क्लेम था कि हुकूमत ने उनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। अब वो भी तमाम क्लियर हो गई हैं। अब किसी का नाम जो है वो शायद लिस्ट में नहीं है, किसी का पासपोर्ट भी अभी कैंसिल नहीं है। बल्कि बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रही हूँ जिस किसी ने भी ये ऑर्डर किए हैं कि अगर किसी का नाम भी किसी भी किस्म की लिस्ट में था तो वो सब के सब रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि ये बहाना भी इनका गया। अब ना वो ये यहाँ पर बैठ के असाइलम ले सकेंगे, ना यहाँ पर बैठ के रो सकेंगे कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। बल्कि अब तो मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगी, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों, पहली फ्लाइट की टिकट कटवाओ प्लीज, हाँ, और पाकिस्तान जाओ और अडयाला जेल के बाहर जाके कैंप लगा लो, क्योंकि अब तो आपके पास कोई रुकावट नहीं है। आप लोग खुद ढके छुपे डिग्गियों में बैठ के पाकिस्तान जाते हैं, अमेरिका से फ्लाइट लेते हैं, पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर इदारों के सरबराहान से जाके बात करते हैं। तो फिर अब आपका बयानिया तो क्या कहते हैं ना, दबरदूस तो बहुत छोटा सा वर्ड हो गया है। अब मैं यही कहूंगी कि आपका झूठ, आपका बयानिया आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने खल्लास कर दिया है। अब इमरान खान साहब को भी माफी तो मांगनी पड़ेगी। और जैसे इमरान खान साहब मिन्नतें तो कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। अब डायलॉग करने के लिए तैयार तो हैं इमरान खान साहब, लेकिन आपने डायलॉग कैसे करने हैं, क्यों करने हैं? क्योंकि हमारे शोहदा का जो मजाक उड़ाया गया था, हमारे शोहदा की जो तज़हीक की गई थी, उसके लिए इमरान खान साहब माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, फिर ही आगे कोई और बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।